हम लोग जानेंगे जो मोबाइल का मदरबोर्ड में छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कैपेसिटर, चिप रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा चिप रजिस्टर है, कैपेसिटर है और बिल्कुल छोटे वाले ये कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खोलना और लगाना सीखेंगे कि कैसे इसको ओपन करेंगे, कैसे इसको लगाएंगे, क्योंकि खोलने लगाने के क्रम में ये बार बार उड़ जाता है, अच्छे से लगता नहीं। तो कैसे कैसे लगाएंगे पूरी डिटेल हम इसमें जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको खोलने के लिए अपने को यहाँ पे यूज करना होगा फ्लक्स लगा करके, और इसको पहले निकालेंगे। निकालने के बाद हम यहाँ पे फटास के इसको लगाएंगे भी, हल्का सा फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स लगाने के बाद अपने को एसएमडी मशीन का जो हीटिंग है वो रखना है 350 के आसपास। जब भी आप कोई कंपोनेंट खोलो ना तो हीटिंग 350 रखो और एयर को 3 पे रखो, ठीक है, 3 और हीटिंग 350 के आसपास रखें। उसके बाद एसएमडी मशीन के जरिए से अब इसको हीट करेंगे और आराम तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। देखेंगे इसको हीट हम दे रहे हैं और यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, ये दोनों को निकालेंगे, फिर दोनों को लगाएंगे। तो देखो कैसे खोलते हैं, ये देखिए तो हमारा कंपोनेंट खुल चुका है। तो एक हमारा रजिस्टर लगा हुआ था, एक हमारा कैपेसिटर लगा था, बिल्कुल छोटे से था। अब जब भी आप ये कंपोनेंट को लगाओगे जी, तो जहाँ पे इसका पैर बैठा हुआ था, जैसे कि अपने को आप देखोगे हमारा यहाँ पे लगा हुआ था चिप रजिस्टर, है ना, और यहाँ कैपेसिटर लगा था। तो ये जो पीपीडी पहले से डला हुआ रहता है वो थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसका क्या करते हैं, अपने को टेम्परेचर लो कर देना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 138 डिग्री पीपीडी, ये पीपीडी लगाएंगे और जब कंपोनेंट को लगाएंगे तो तुरंत और आराम तरीके से लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 138 डिग्री पीपीडी का हम इस्तेमाल करते हैं, हल्का से इसको लगाते हैं। बस हल्का से लगाने के बाद हल्का आयरन वहाँ पे चला देंगे, ताकि क्या होगा 138 डिग्री पीपीडी उसमें मेल्ट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर को कर देगा लो, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसको आयरन को लगाते हैं और आयरन के जरिए से यहाँ पे टेम्परेचर इसको लो करते हैं। बस हल्का हल्का ऐसे मेल्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका टेम्परेचर क्या किया। एसएमडी भी चला सकते हैं, एसएमडी से भी मेल्ट कर सकते हो, आयरन से भी कर सकते हो, जिससे आपको सुविधा हो उससे करो। देखो आप एसएमडी से करोगे तो क्या दिक्कत है, ये जो कंपोनेंट लगा रहा है उसके बगल में देखो नेटवर्क ऐसे लगा हुआ है, क्या लगा है, जितना हम एसएमडी मशीन से हीट करेंगे वो सब जगह तो हीट होगा, तो उससे डैमेज होने का संभावना ज्यादा होता है। काम आप ऐसा करो कि कम से कम हीट में और कम नुकसान में मेरा काम हो जाए। तो जहाँ पे आपको एसएमडी मशीन ही लगाना पड़े वहीं एसएमडी मशीन लगाओ, जहाँ देखो कि आयरन से काम बन जाएगा वहाँ आयरन से ही काम कर लो। तो अपने को ध्यान देना कि मदरबोर्ड ये जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, अगर हम इसमें एसएमडी मशीन से हीट मारेंगे तो एसएमडी मशीन तो पूरे में वहाँ हीट मारेगा, उसके अंदर में सर्किट है, वो सर्किट डैमेज हो जाएगा, तो फिर बनेगा क्या और खराब हो जाएगा। तो अपने को ध्यान देना है कि जितना कम से कम एसएमडी मशीन का यूज करके अपना काम कर लें वो बेटर देन रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो दोनों है, ये अपना आयरन जो रागा है वो दोनों सट गया है, तो अपने को एसएमडी मशीन से जब हीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमको हीटिंग जो है वो कम कर देना है, 250 कर देना है एयर 0, क्योंकि ये कंपोनेंट उड़ जाएगा। ये कंपोनेंट बिल्कुल हल्का कंपोनेंट है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा उड़ जाएगा। तो चलो हल्का सा हीट दे करके और हम इसको करते हैं दोनों को पहले अलग, दोनों ये सटा हुआ है इसको करेंगे अलग। देखो छोटे कंपोनेंट है ना, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बड़े कंपोनेंट में आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये जो सट गया है भाई को इसको अलग करना है, अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कैप है और ये चिप रजिस्टर है, चिप रजिस्टर है, इसको उल्टा करेंगे यहाँ पे, ये भाई तो इसका जगह यहाँ पे, और तो चले जाओ आगे। इसमें सर माइनस प्लस किधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। इसका कोई, ये जो कैप है इसका अपना माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है। यस, लग गया। ये जो हम लगाए हैं बिल्कुल छोटे से छोटे कंपोनेंट था, बड़ा कंपोनेंट में दिक्कत नहीं होगा। अभी हम बड़ा कंपोनेंट भी लगा के दिखाएंगे, अभी इसको साफ भी करेंगे, थोड़ा सा सूखने दो, उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा अच्छे से लगा या नहीं लगा। इसको टच करके देखना, देखो हिल डुल नहीं रहा है, मतलब ये पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको क्लीनर दे करके साफ कर देंगे। ये था सबसे छोटा, जो आपको चिप रजिस्टर दिखता नहीं ना बढ़िया से, वो वाले सबसे छोटा से छोटा कंपोनेंट ये है। इस तरह से साफ कर लेना, अगर नहीं लगा होगा बढ़िया से तो साफ करेंगे उसमें निकल के फेंका जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो साफ हम कर लिए और हमारा साफ हो गया और ये अच्छे से लग चुका है, समझे कि नहीं। अब यदि आप कोई बड़े कंपोनेंट आप लगाओगे तो वहाँ इतना तामझाम नहीं होगा। जैसे ये कैपेसिटर है ना, ये खोलना और लगाना भी, क्यों ये बड़ा है, दिख रहा है ये हल्का सा बड़ा है, ये आप आराम से कर सकते हो। तो बस जेन्युइन चीजें हैं, हल्का सा फ्लक्स डालो, फ्लक्स डालने के बाद एसएमडी मशीन से निकालो और उसको फिर से सेट कर दो। फ्लक्स इसलिए डालते हैं क्योंकि जो यहाँ रांगा रहता है ना,
वो रांगा को ये जल्दी मेल्ट करता है, जल्दी से पिघलाता है, बिना फ्लक्स का काम नहीं करोगे। खोलना है तो फिर कितना हीटिंग कर देंगे, 350 है ना, और एयर 3 रहेगा, ठीक है। खोलते समय उतना हीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ पे रांगा है वो हार्ड रांगा होता है। चलो अब इसको हिट कर रहे हैं, देखो अब इसका लगाना कितना आसान होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होगा। आप बोले कि हिट करके भी हम यहाँ पे मेल्ट कर सकते हैं क्या, तो चलिए इसको दिखाओ, हम आपको हिट करके ही, बस इतना लगा दिए, हीट करके ही इसको मेल्ट कर देंगे और लगा भी देंगे। एयर 250 कितना कर देंगे, सॉरी हीटिंग 250 और एयर कर देंगे 0। अब देखो ये हमारा कैप है, अभी कैप को देखो कितना आराम से लगा देंगे। ये जो आपका मेल्ट जो दिख रहा है, जो रांगा दिख रहा है ना, सभी जगह फैला हुआ, वो ऑटोमेटिक एक जगह पे जमा हो जाएगा जहाँ पे उसका पैर है, और जो एक्सटर्नल पार्ट बचेगा उसको हम क्लीनर से साफ करके हटा देंगे। अब वहाँ पे जो एक्सटर्नल पार्ट बचेगा उसको क्लीनर से साफ करके हटा देंगे। अगर ये पकड़ा होगा तो, नहीं पकड़ा होगा तो फिर से लगाएंगे। तो ये पकड़ गया। अब जो एक दो पॉइंट गोल गोल जैसा बना हुआ है वो एक्सटर्नल पार्ट है, उस पार्ट को आप साफ करके क्या करो, हटा दो। इस तरह से ये लग गया, समझे कि नहीं। उसी प्रकार से आप जब कॉइल लगाते हो तो कॉइल लगाते हैं, देखो इसमें फिर हम ये देखो ये कॉइल है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, वो कॉइल है हमारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं भाई साहब को, ये कॉइल हमारा है। अब इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। देखो कैसे इसको खोलना बस वही है, 350 हीटिंग करना है और एयर 3 पे रखना है, और इसको खोलने से पहले हल्का फ्लक्स को लगा लेंगे। ये सब हमेशा दिमाग में एकदम नोट कर लेना है, ठीक है। फ्लक्स इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि ये मेल्ट जल्दी करता है रांगा को, है ना। यस। चलिए अब इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से अब देखो इसको लगाएंगे, देखना कितना आराम तरीके से लगेगा। हल्का 138 डिग्री पीपीडी लगा के और आयरन से हम हल्का मेल्ट कर देंगे। आयरन से मेल्ट करते हैं तो और जल्दी पकड़ता है, ठीक है। आयरन लेंगे, ऐसे और ऐसे, जो एक्सटर्नल रांगा है वो सब खींच लेगा। अब ये जो हमारा जो कॉइल है वो लगाना बिल्कुल हो जाएगा आसान। देखो इस तरह से जब करते हैं तो लगाने में बिल्कुल आसानी होगा। हीटिंग जो कर देंगे वो 250, एयर कर देंगे 0। अब जो कॉइल साइड में है वहां से उठाएंगे हम, एक कॉइल यहाँ पे चिपक चुका है, इसको हीटर निकालने के लिए हीटर एयर देना होगा, एकदम हाई टेम्परेचर में चिपक गया है। देखो तुरंत क्या हुआ, कॉइल लग गया। क्यों लगा, वो जब रांगा हम देते हैं ना 130 डिग्री, वो क्या करता है, तुरंत पकड़ लेता है। तो इस तरह से छोटा से छोटा कंपोनेंट हम आपको बता दिए, सबसे छोटा चिप रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। कॉइल भी बता दिए, आप जो बड़ा बड़ा है वो आपको आराम से खोल सकते हो, लगा सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी दिक्कत होगा बीच बीच में पूछते रहिएगा, अगर किसी कंपोनेंट में कोई में दिक्कत होगा तो। अब यहाँ पर देखो पावर ऐसी के पास कैपेसिटर लगा हुआ है, चिप रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सब खोलना लगाना क्यों सीखना पड़ता है ना, जब आप आईसी वगैरह कभी खोलोगे, खोलते खालते कभी कभार एक कंपोनेंट निकल जाएगा, तब लगाना ही नहीं जानते तो लगाओगे कैसे। इसलिए छोटे कंपोनेंट जरूरी है सीखना।